फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हम लोग NCERT का जो साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन है उसे कर रहे हैं, जो कि इसके जहाँ के द्वारा किया गया है। ये बुक है उनका। तो इससे पहले हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चैनल पर जा के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 6 to 12 के जितने भी NCERT से साइंस के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैसों के विनिमय का कार्य करता है। तो इनमें गैसों के विनिमय का काम कौन सा करता है? तो क्लोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद के रूप में इथाइल एल्कोहल का अंतिम उत्पाद इसका इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त के थाका बनने में पटिकाणु यानी प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। रक्त का जो थाका बनता है उसमें प्लेटलेट्स जो होता है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसे पटिकाणु भी बोलते हैं। रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, यानी रक्तचाप के मापने वाला जो मीटर होता है उसका क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। जब धमनी से शिरा में रक्त स्थानांतरित होता है तो कोशिका के द्वारा होता है। हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट बराबर क्या होता है? लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विश्रांति। हृदय स्पंद के बारे में पूछे, हार्ट बीट कैसे होता है? तो लयबद्ध संकुचन होता है, फिर लयबद्ध विश्रांति होता है, यानी कभी फैलाव होता है फिर संकुचन होता है, फैलाव होता है संकुचन होता है। नेक्स्ट है, हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। तो पूछ देगा हृदय धड़कन को किससे मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप है। मूत्र में 95% आपको जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अवशिष्ट होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो आपको जल होता है। पति द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। ठीक है, मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। मानव शरीर का जो होठ होता है ना उसमें से श्वेत ग्रंथि नहीं होती है। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। ठीक है, पादप पुष्प का मुख्य अंग जो होता है जनन जो होता है अंग होता है। पत्ती के कक्ष में जो कलिका यानी मुकुल निकलता है यह विकसित होने पर कायिक कलिका कहलाता है। डालिया यानी डहेलिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधा का उत्पादन करता है। अगर आप इस बुक को कर लेते हैं तो आपको आपका 90% जो होता है ना NCERT बिना पढ़े ही इसका जो मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ से उठा करके आपको डाल दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि अपने से बना करके डाला गया, जैसे उस बुक में लिखा गया वैसे हूबहू उतार दिया गया इसमें। ठीक है, मॉस और फॉर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मॉस और फॉर्न जो होता है ना ऐसे पादप में जनन जो होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है। वहीं बताया गया है मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एक लिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया जो होता है ना उभय लिंगी पौधा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है मक्का किस प्रकार का पौधा है? तो मक्का हो गया, आपको पपीता हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब एक लिंगी पौधा होता है। वहीं सरसों हो गया, गुलाब, पिटूनिया ये सब उभय लिंगी पौधा होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। अंडाशय कहाँ होता है? फल में होता है और बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचित अंडा युग्नज कहलाता है तथा युग्नज का विकास जो होता है भ्रूण में होता है, जिसे जाइगोट भी कहते हैं, जिसमें इसका विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। इसका होता है कि पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। ऐसे बुक में दिया रहता है और सारी बुक में NCERT में इस तरह से दिया है। नेक्स्ट है, साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। यानी पूछेगा आपको साधारण लोलक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है, और यह विद्युत धारा का क्या है? यह ऊष्मीय प्रभाव है, जिसके कारण क्या होता है? तार तप्त होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो जूल ने किया था। रासायनिक प्रभाव की खोज फैराडे ने किया था। रासायनिक प्रभाव खोज किसके द्वारा की गई थी? फैराडे के द्वारा की गई थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने की थी? तो HC आर्मस्ट्रांग ने किया था।
नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसी ही पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश जो होता है सरल रेखा की तरफ ही गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति वितान यानी कैनोपी कहलाता है। ठीक है। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। वन जो होता है ना सजीव के जीवन इकाई से माना जाता है। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। जितना अधिक वन लगाएंगे उतना ध्वनि प्रदूषण कम होगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया था। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को सीवर कहते हैं। बड़ा और छोटा पाइप के जाल जो होता है ना उसे सीवर कहा जाता है। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलाने वाला गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन में किया जाता है। पेट्रोल का प्रयोग किस में करते हैं? जो हल्का चलने वाला गाड़ी होता है उसमें करते हैं। और डीजल का प्रयोग करते हैं जो भारी मोटर वाहन होता है, जो मतलब बहुत ऊंचाई में मतलब उसका जो इंजन होता है बहुत तगड़ा होता है, तो उसमें क्या करते हैं? डीजल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में स्थित है। तो पूछ सकते हैं आपसे विश्व का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ है? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में है। पेट्रोलियम या कोयला को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम हो गया या कोयला हो गया, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान आपको सबसे ज़्यादा होता है ऊष्मीयमान गैस में, फिर उसके बाद द्रव में, तब ठोस में होता है। देखिए यहाँ पे काला सोना बोला है ना कोयला को, और पेट्रोलियम को भी बोला है। लेकिन इससे पहले आप जान रहे होंगे, ऐसे बहुत लोग को पता होगा कि पेट्रोलियम को भी काला सोना बनते हैं। लेकिन ऐसे हर सारे मतलब जितने भी बुक है उसमें लिखा होता है कि जो कोयला होता है उसे काला सोना बोलते हैं। लेकिन इस बुक में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि पेट्रोलियम जो होता है ना इसे भी काला सोना कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान आप यहाँ पे देखें कि गैस का होता है, फिर द्रव और ठोस का होता है। वैसे ही सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप में भी सबसे अधिक ज्वलन ताप ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। मैग्नीशियम प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। मैग्नीशियम जो होता है जल, ऊष्मा और प्रकाश ये मिल करके क्या होता है? मैग्नीशियम ये सारी चीज़ देता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो जिस ताप पे कोई पदार्थ जलने लगे उसे ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। तो पूछ सकता है कि आपके जो वर्तमान में माचिस बनता है उसमें क्या क्या लगा होता है? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों लगा होता है। जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस लगा होता है। जो रगड़ने वाला सतह होता है ना उस पर क्या होता है? कांच एवं लाल फास्फोरस लगा होता है। ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, ये दोनों होता है। आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है? वायु के प्रवाह काटना या ईंधन का जो ताप होता है उसे कम करना, ये दोनों हो सकता है। सभी प्रकार की आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी होता है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग जो होता है बाहर, मध्य, आंतरिक, रंग इसका नीला, पीला और काला होता है। ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक होता है किलो जूल पर किलोग्राम। ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलो जूल पर किलोग्राम होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा बहुत बार एग्जाम पूछा कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है? तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीयमान ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। जो ज्वलनशील पदार्थ होता है ना इसका ऊष्मीयमान कम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज्वलन ताप जो है वह कम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग
यानी इसमें उपस्थित जो अम्ल क्षार जो होता है त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं, उसे कंबल से ढकना चाहिए। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य का होना। वनोन्मूलन से भूजल स्तर में कमी आ रही है। वनोन्मूलन होता है कि वन को काट करके क्या होता है, वहाँ पे आवास बना लिए या कोई भी फैक्ट्री वगैरह की स्थापना कर लिए, और जब वनोन्मूलन किया जाता है इससे क्या हो रहा है कि जल स्तर में कमी आ रही है, वर्षा कम हो रही है। नेक्स्ट है वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। जहाँ वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है इसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को रखा जाता है। तो एग्जाम पूछा था कि रेड डाटा बुक में किसे रखते थे, जितने भी जंतु हो गया, जीव जंतु हो गया जो अभी लुप्तप्राय होने वाला है, जिनकी संख्या कम हो रही है, या पेड़ पौधा है जो अभी लुप्त होने वाला है, उनको शामिल किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि ये जो प्राणी जीव जंतु है या पौधे हैं अभी लुप्त होने वाले हैं। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होते हैं, या तो उस समय मौसम क्लाइमेट का चेंजिंग हो रहा है, उस समय का जो मौसम है उसमें चेंजिंग आ रहा है, और नहीं तो क्या है, भोजन वगैरह की कमी हो रही है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक संघटक पाए जाते हैं। जनन कोशिका में उपस्थित जो होता है XY और XX गुणसूत्र का आकार जो होता है X बड़ा होता है Y से, ठीक है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों किसे होता है, एकल कोशिका का बना होता है। प्रकनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास जो होता है अंदर होता है। जो प्रकनली शिशु होता है ना, उसमें निषेचन पहले बाहर कर दिया जाता है, फिर उसका विकास अंदर कराया जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप इग्नुनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। जब निषेचन होता है उसके बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, और यह भी जाइगोट विकसित होता है तब यह क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण होता है। अब जब भ्रूण कोशिका में जाता है, इस कोशिका में इसका विभाजन होता है, तब क्या होता है, इसके अंग का निर्माण होता है, प्रत्येक पार्ट का निर्माण होता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कयांतरण कहलाता है। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य है। टेडपोल से जब मेढक में रूपांतरण होने वाला होता है तो इसके लिए जल में I2 की मात्रा आवश्यक होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखने को मिला है। अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। कृत्रिम रूप से किस चीज़ के जो विकास किया जाएगा वह क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव उत्पन्न करता है उसे इग्नुनज कहलाता है। किशोरावस्था का टीनेजर्स भी कहलाता है। किशोरावस्था को और क्या कहते हैं, तो टीन एजर्स कहते हैं, टीनेजर्स। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहते हैं। जो लड़का में जो स्वर यंत्र बढ़ता है ना, बड़ा होने पर उसका आवाज़ क्या होता है, फट जाता है, उसकी एडम्स एप्पल कहते हैं। वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है, ठीक है। एड्रिनेलिन हार्मोन रक्त में नमक यानी लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है, साथ ही क्रोध, चिंता, उत्तेजना, हृदय को भी नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखना जरूरी है। और जो हार्मोन होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि कर पाता है, और इसके लिए I2 का होना आवश्यक है। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी पत्तीदार जो सब्जी होती है उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, गति में परिवर्तन ला सकते हैं। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण के कारण ही हम जैसे हम चलते हैं तो हम घर्षण के कारण ही चल पाते हैं, या बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो घर्षण के कारण ही लिख सकते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो ये सारे काम नहीं हो पाते, ठीक है।
चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? एक असंपर्क बल का उदाहरण है। द्रव तथा गैस बर्तन के दीवार पर दाब डालता है। सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तरल के द्वारा जो लगाया गया बल होता है उस घर्षण बल को हम कर्षण भी कहते हैं। विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्रमशः क्या होता है? ऑक्सीजन धन होता है, धनायन होता है, और हाइड्रोजन जो होता है ऋण ध्रुव पर निकलता है। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। सस्ता धातु उस पर है, उसे महंगा धातु के लेपन लगाएंगे तो उसे क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। जब एम्बर यानी एक प्रकार की रॉड है को फर से रगड़ते हैं तो यह स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जैसे प्लस माइनस हो गया, क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है, और वहीं प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। विद्युतदर्शी के से किसी वस्तु के आवेशित होने का पता लगाया जाता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। दुर्बल भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व कक्ष का रण, राजस्थान तथा सिंध गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग जो होता है दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आता है। ये सारे नाम चीज़ों को याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे दुर्बल भूकंप क्षेत्र है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भूपर्पटी भूकंपन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। यानी क्या होता है? भूपर्पटी पे क्या होता है? भूकंपन आता है। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन तथा खुरदुरे तथा अनियमित पृष्ठ से क्या होता है? विसरित परावर्तन होता है। परितारिका में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जो नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश की मात्रा और आँख के रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? परितारिका होता है, जिसे आइरिस भी बोलते हैं। शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शलाकाए मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु जो होता है तीव्र प्रकाश तथा शलाकाए जो होता है मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। आँख में होता है, एक शंकुआकार होता है और एक रॉड छड़ के तरह होता है। तो शंकु आकार का जो होता है ना वो तीव्र प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है। फिर से आँख में जो हम रंग की पहचान करते हैं वो शंकु आकार के कारण ही होता है। नेक्स्ट है तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कम मात्रा में शंकु होता है, जिसके इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है। ठीक है, पदार्थ क्या कह रहा है इसमें कि रात्रि में जो जंतु देखता है उसमें शलाकाएं बड़ा होता है, अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जो शंकु होता है जो रंग वगैरह की पहचान करता है उसकी मात्रा कम होती है। वहीं जो हम लोग दिन में देखते हैं तो हमारे आंखों में क्या होता है? शंकु आकार की संख्या ज़्यादा होती है और शलाकाएं कम होता है। पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जितना तापमान बढ़ेगा कण की जो गतिज ऊर्जा है उतनी ही बढ़ती जाएगी। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बल लगाने पर ठोस टूट जाता है। जब बल लगाते हैं तो ठोस कोई वस्तु है टूट जाता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। इस गुण को हम दृढ़ता कहते हैं। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होता है। ज़्यादा स्थान खाली होगा तो गैस क्या होगा? उन सारी चीज़ों में क्या हो जाएगा? विसरित हो जाएगा और अधिक तीव्रता से होगा। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा को गलन या संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। पदार्थ की जो अवस्था होता है ना, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस हो गया, ये उसके दाब और तापमान के द्वारा ही तय होती है। 1 atm बराबर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ PA होता है 1 atm बराबर। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव
के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक के ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है और नियॉन बल्ब होता है उसमें क्या भरा होता है? तो प्लाज्मा होता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। रंग को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध करते हैं। क्या होता है? जिसका क्वथनांक अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उसको शुद्ध करना है तो किससे करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जो प्रभाजी आसवन विधि से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इस आपसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोलियम का जो होता है शुद्धिकरण किस विधि से करते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। जब मोमबत्ती गलता है तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन आता है और मोमबत्ती जब जल जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोमबत्ती के जलने से भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, क्योंकि जलाया जाता है तो कुछ मोमबत्ती गलता भी है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बॉयल के द्वारा किया गया था। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था। और परिभाषा किसने दी थी? खोज तो की थे रॉबर्ट बॉयल ने, लेकिन उसकी परिभाषा दिए थे सबसे पहले लॉरेंट लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। 92 तत्व जो है प्राकृतिक हैं, जिसमें से 11 तत्व गैस हैं, 2 द्रव अवस्था में पाया जाता है। H2S एक रंगीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसा गंध होता है। तो H2S में क्या होता है? सड़े हुए अंडे जैसा गंध होता है। यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।